फेस टू फेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ आज अंक में मौजूद हैं दर्शकों एस्ट्रो साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक व वाइस प्रेसिडेंट अनिल कुमार जैन जी। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो ये बात समझ आई कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है इसको नकारें नहीं, इसकी ओर जागरूक रहें और इस बात को समझें कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इट कैन प्ले इन आवर डे टू डे लाइफ। एस्ट्रोलॉजी के लिए आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होना कितना ज़रूरी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो बताना चाह रहा था कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ लर्निंग: ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन एंड इंट्यूशन. Intuition plays a very important role in learning, which has been recognized by all the management courses. They call it the high, that I think high that I don't know, that balloon approach something जो है। तो उसमें यही दिखाता है कि जब तक आपके अंदर आध्यात्मिकता इन्वॉल्व नहीं होगी, स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, यू कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर। इसी तरह से जब तक आपके अंदर इंट्यूशन या स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, यू कैन नॉट बी अ गुड सक्सेसफुल वर्कर। पर कई बार ऐसा होता है कि हम मैनेजमेंट की बात जब करते हैं तो हमने देखा कि भी मैनेजमेंट का गोल है कि लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, सांप दाप दंड भेद, किसी भी तरीके। वहां पर अगर आध्यात्मिक व्यक्ति बैठा हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, हॉट एयर बैलून अप्रोच है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? पहली चीज आपको समझना चाहिए, हम अपने माइंड का इस्तेमाल जो करते हैं मैक्सिमम 10% कर पाते हैं पूरी लाइफ में। जी जी। आध्यात्मिकता के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, या हम मेडिटेशन या कोई भी हम इसका नाम दें, उसके द्वारा वी ट्राई टू ओपन आवर अनकॉन्शियस माइंड सो दैट वी कैन यूटिलाइज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ आवर माइंड। दैट इज द पर्पज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मैं अभी अपने एक डॉक्टर हैं वहाँ पर, स्किन स्पेशलिस्ट। आई हैड सम प्रॉब्लम एक्चुअली। आई कंसल्टेड लॉट ऑफ डॉक्टर्स, nobody could treat. When I entered the room of a doctor, at the gate only he told me, Mr. Jain, you are having this problem. So what is this? All are equally qualified. One is involving spirituality or the intuition in that. Correct. And other is not. Correct. Correct. So that makes a difference. And hot air balloon approach, I was talking about the management. They have recognized this and they have said, unless you have this spirituality in your day-to-day life, you cannot be a good manager. Often when we interact with saints and spiritual gurus, they talk about science and spirituality. Right. I'd like you to enlighten us and talk a little bit about science of astrology. Firstly, let me tell you what is the meaning of science. If you go with the dictionary meaning, dictionary only says any knowledge put in a systematic order is known as a science. That's why we call political science or social science or legal science or all those social sciences like this. तो एस्ट्रोलॉजी की जहाँ तक बात है, ये तो करीब हजारों साल पहले हमें जो वेदों से प्राप्त हुई है उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखा गया था जी, बहुत साल पहले। ये तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसको और आगे नहीं बढ़ाया, कोई रिसर्च नहीं की, कोई फॉर्मल एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं उसमें जो है। अगर हम और विषयों की तरह इसमें भी फॉर्मल एजुकेशन देना शुरू करें, रिसर्च करना शुरू करें, वही आपकी संस्था का प्रयास है, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आजकल इंडिया में बहुत ऐसे बिजनेस ग्रुप हैं, कॉर्पोरेटेड हाउसेज हैं जो कि समय समय पर एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं, मुझको कंसल्ट करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली आई टेल यू, मैनी टाइम्स इट हैपेंस दैट दे आर इन द बोर्ड मीटिंग and the director will come out and ask me कि अनिल जी बताइए कि मैं ये decision ले लूँ या ना ले लूँ। And I have heard that even some of the government in the Europe, they are consulting astrologer. So what is the harm if we use this knowledge? तो हमारा पर्पज़ है, हमारी संस्था का पर्पज़ है कि लोगों में एक अवेयरनेस बनाना कि ये बहुत अच्छी नॉलेज है, इसका जहाँ तक हो सके इस्तेमाल करिए। आजकल देखिए हर किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है जी, और इससे अच्छा कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से अच्छा कोई ज्ञान नहीं है जो आपको बचपन के समय बता दे कि आपको इस ईयर में ये प्रॉब्लम होने वाली है और आप उसके हिसाब से प्रिकॉशन ले लें। और प्रिकॉशन लेकर आप उसको कम कर दीजिए। बीमारी को ख़त्म तो नहीं कर सकते, टेंडेंसी तो रहेगी बॉडी के अंदर, लेकिन जैसे जैसे आप प्रिकॉशन लेंगे, रेमेडी करेंगे तो आपका उसका फ़ायदा होगा। As much as I tried to do a little bit research about your background, I realized that you are a columnist for a lot of leading publications in India. फिर वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो या इकोनॉमिक टाइम्स, तमाम विख्यात मैगजीन्स और अखबारों के लिए आप लिखते हैं और इसी विषय पे लिखते हैं। बड़ी बात जो मैंने आपके लेखन में पाई वो ये है कि व्यक्ति दर व्यक्ति या स्टार्स के हिसाब से प्रेडिक्शंस तो एक अलग बात रही, लेकिन आप बड़े मुद्दों पर अपनी भविष्यवाणी देते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, भले वो स्टॉक का हो, पॉलिटिक्स का हो, देश का हो। ये बड़ी एक समांतर स्तर पर जो आप ये प्रेडिक्शंस करते हैं, उनकी कैलकुलेशंस का क्या बेस होता है? स्टॉक मार्केट फॉर एग्जांपल,
I was the first person who wrote a column in Economic Times on weekly basis how the stock market is going to behave. And हम लोगों ने इवन साल भर का प्रोडिक्शन भी लिखा, जो कि एक इंडिया में फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर फ्रंट पेज पर छापा गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और लोगों ने देखा कि पूरे प्रेडिक्शन एक साल के लिए काफ़ी कुछ हद तक सही थे। तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने मुझे अप्रोच किया कि नहीं आप वीकली कॉलम लिखिए, तो स्टार्ट रही वीकली कॉलम। तो इसमें दो फायदे हैं स्टॉक मार्केट का, जो कि कोई ऐसा जो आई थिंक जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं कोई नहीं बता सकता कि मार्केट में कौन सा स्टॉक कैसे बिहेव करेगा। लेकिन जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी है उसमें दो फायदे हैं। पहले तो हम ये बता देते हैं कि किस व्यक्ति के लिए स्टॉक मार्केट में एंटर करना ठीक है, फायदेमंद है या नहीं है। हम जन्मपत्री देखकर बता देंगे। Don't just get enticed by the whole gamut of stock market, but you understand whether it is for you or not. Because we tell you just by having a glance on this your horoscope whether you should enter in or venture in that market or not. Because Mercury is a very important planet actually for this. Unless your Mercury is well placed in your horoscope, you should not एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। पहली चीज़ ये है। सेकेंडली, आपको किस स्टॉक में फ़ायदा होना है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। सेकेंडली चीज़, फिर किस समय फ़ायदा होगा या किस समय नुकसान होगा, ये हम जन्मपत्री देखकर बता सकते हैं। ऐसे ही हम पूरे देश का स्टॉक मार्केट का बिहेवियर जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके हिसाब से बता देते हैं कि इस टाइम में प्लानिटरी पोजीशन ये है और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर ऐसा होगा। बहुत दिलचस्प बातचीत अनिल जी से हो रही है, और कहीं ना कहीं जब वो एक मेरे प्रश्न का उत्तर देते हैं 4 सवाल और जहन में खड़े हो जाते हैं। उन प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं, देखते रहिए फेस टू फेस।